कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मुझे आज फीवर है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा। फीवर की वजह से सर बहुत भारी भारी सा लग रहा। मैं काढ़ा बना के पी हूँ लेकिन उसके बाद भी नहीं रिलीफ हुआ। दवाई भी लेके खाई हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुबह के टाइम तो बहुत ही फीवर जैसा लग रहा था। तो फिर मैं दवाई खाई तो थोड़ा सा आराम है। आवाज़ भी बहुत भारी भारी सी लग रही है, तो कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा था और मटर था, तो मैं सोची चलो मटर का ऐसे भर के बना लेते हैं। तो मेरी मम्मी जो है ना, मतलब मेरी मायके में जो मम्मी है वो बनाती है, पूरा मटर को उबालती हैं उसके बाद बनाती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मेरी जो सास है वो बनाती थी तो बहुत ही टेस्टी लगता था और बहुत जल्दी बन जाता था। क्या करती थी ना, मतलब तेल में जीरा का फ़ोरन देके और उसके बाद मिर्चा लहसुन अदरक और ये जो मटर था उसको फ्राई करके और उसके बाद मिक्सी में पीस के उसका बनाती थी पराठा, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो आज मैं वैसे ही बनाई हूँ क्योंकि जो मेरी सास बनाती है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। सास भी मेरे वो कुछ कुछ खाने बहुत ही अच्छा बनाती हैं, तो मैं उनसे ये सीखी थी। तो मैं जल्दी जल्दी बहुत ही बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो मैं वही बनाई हूँ और वही बना के मैं फटाफट तेल में तल दी। तो उसमें से ही मैं बना था, मेरा 5-6 हुआ था, तो उसमें से 2 ही मैंने खाया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई खाने के लिए क्योंकि मन अच्छा नहीं लग रहा। और आज है 4 तारीख, तो और भी अच्छा नहीं लगा। 4 तारीख है, कुछ खास चीज़ें जिसकी वजह से मन उतना अच्छे से नहीं हो रहा। और काफ़ी दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूरा बंद बंद रह रहा ना, तो एकदम माइंड जैसे लग रहा ना डिस्टर्ब हो गया है ऐसा। बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और कुछ भी करने का भी मन नहीं हो रहा। क्या होता है ना, जब आप किसी से बात करते हो, बोलते हो, अपना सुख दुख कह लेते हो ना, तो मन हल्का हो जाता है। ऐसे अगर आप एकदम पूरा बंद बंद रहेगा घर वगैरह और उसमें आप बैठे रहोगे सोचते रहोगे, तो आपका माइंड है ना, मतलब अजीब सा होने लगता है। और ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। मैं जब अकेले कोई बात सोचती रहती हूँ तो मेरे माइंड में मतलब फालतू की चीज़ें बहुत आती हैं, तो इरिटेशन होने लगता है मुझे। तो अभी यहाँ पे बैठी थी, अभी हो रहा दोपहर का 3 बज रहा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैं सोची हूँ कि अभी बस बहुत हुआ घर में रहना, थोड़ा सा मैं बाहर निकलूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसे मेरा घर का दरवाज़ा कभी नहीं खुला रहता और घर में मैं चुपचाप अकेले में रहती हूँ ना, तो इसके वजह से सर में जो दर्द है ना वो जा ही नहीं रहा। और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि अभी ठीक था, मेरा 1-1.5 महीने से सर में दर्द नहीं हो रहा था, अचानक से फिर स्टार्ट हो गया। चाय बना के भी पी हूँ, काढ़ा, मतलब बहुत अदरक वगैरह डाल के कि थोड़ा सा रिलीफ हुआ। अपने माइंड को बहुत ही डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कुछ करूँ जिससे मन मेरा बहले, लेकिन बहलने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऐसा बुरा वक्त है ना कि मम्मी भी नहीं है साथ में। मम्मी होती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी को मैं चिल्लाती हूँ, बोलती हूँ, कुछ कुछ कह लेती हूँ तो मन हल्का हो जाता है। बट ऐसा बुरा टाइम है जो भी मम्मी नहीं है। मम्मी को आने का है लेकिन कुछ इशू चल रहा है उनका, जो हॉस्पिटल का जो पेपर्स है ना उसमें, तो इसके वजह से मम्मी नहीं आ पा रही हैं। सब कुछ अच्छा चलते चलते कैसे बिगड़ जाता है ना, समझ में नहीं आता है। और आज 4 तारीख को बहुत सारे मेरे पास काम थे, बहुत कुछ करना था मुझे, लेकिन नहीं की हूँ, तो इसके वजह से बहुत ही अपसेट लग रहा। बहुत कुछ प्लानिंग किया था मैंने, ज़्यादा प्लानिंग जो किया था मैंने 4 तारीख को ही किया था कि 4 को ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, ये खरीदना है वो खरीदना है ऐसा करना है। बट एकदम मन जो है ना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार, किस तरीके क्या करूँ। ये चीज़ की भावना नहीं आती है कि नहीं मुझे अकेले हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे के साथ रहना चाहिए, नहीं। आप खुद से समझिए कि आज चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन आज मेरी सास हैं तो ही मेरे बच्चे को देख रही हैं ना, ध्यान दे रही हैं या उसकी देखभाल कर रही हैं, बहुत कुछ करती हैं वो। तो यही बात है कि अपना देखिए, कितना भी कुछ रहेगा ना, अपना अपना होता है, अपना का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ
कि अकेले रहने में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सुख है, नहीं। मैं रही हूँ सास ससुर के साथ में, इसलिए मुझे पता है कि हर एक इंसान आपको कोई चीज़ सिखाता है ना, तो वो अच्छे ही सिखाते हैं, कुछ बुरा नहीं सिखाता है। और मेरे ससुर आज इस दुनिया में नहीं है, बट उनका सिखाया हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज भी मेरे लिए बहुत काम आती हैं, बहुत काम आती हैं। आज भी अगर मैं कभी सोई रहती हूँ ना, अचानक से मेरी नींद खुल जाती है और मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा वो बोलें कि यार टाइम पे अगर नहीं यहाँ पे उठोगी ना, तो फिर मुंबई में गुजारा होना बहुत मुश्किल है। वो हमेशा मतलब कितनी चीज़ों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सिखाते रहते थे और कहते रहते थे, और मैं तो हर एक चीज़ मानती भी थी। आज भी भले ही कुछ भी है क्या है, लेकिन मैं अपने सास ससुर की बहुत सारी बातें हैं जो मैं मानती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं यार वो लोग सही कह रहे हैं। और मैं साथ में रही हूँ तो मुझे पता है कि क्या होता है फैमिली, क्या होता है अपने लोग। और हंसते थे, बोलते थे, बात करते थे, हंसी मजाक था। देखिए 4 बर्तन रहता है ना, तो खटपटाता ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि वो बर्तन टूट के अलग हो जाए। तो ऐसे ही परिवार में 4 लोग रहते हैं ना, तो अच्छा बुरा सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम परिवार से दूर हो जाएं या परिवार हमसे दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है, और परिवार की कीमत वो इंसान समझता है जो परिवार के साथ नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा पता है। मेरे को कभी अंदर दिल में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि नहीं यार मुझे अकेले रहना चाहिए। देखिए मैं अभी भी आप लोगों से बोलूँ कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद अकेले आप हस्बैंड वाइफ हैं, उसमें कोई आपको सिखाने वाला है, कोई चीज़ रोकने वाला है, कोई आपको हेल्प करने वाला है। आज एटलीस्ट मुझे इतना तो मेरी सास मुझे हेल्प करती है ना, मेरे बच्चे को रखी हैं, उसको देखती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं, करती हैं। यही बहुत है। आजकल के टाइम में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो उतना ही कर देती हैं, यही बहुत है। मैं कभी किसी का एहसान भूलती नहीं हूँ, या किसी का किया हुआ भूलती नहीं हूँ, चाहे वो किसी तरह से कर रही हैं, बट कर तो रही हैं ना। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत हैं। मैं मेरे दिल में ये चीज़ रहती है कि नहीं यार मेरे सास ससुर अच्छा सिखाते थे, अच्छा समझाते थे। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़े भी आपको कुछ गुस्से में बोल देते हैं, या कुछ चीज़ें गलत रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सास ससुर की हर बातें आपको गलत ही हों। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो आपको सही गलत ही डांटें, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ों का समय और टाइम होता है। कभी कभी कुछ सही चीज़ें भी अगर कोई बोलता है तो वो गलत लगती है, और कभी कभी ऐसा होता है जब गलत चीज़ें भी कोई बोलेगा ना तो वो चीज़ सही लगेगी। अब जैसा मेरे अंदर है, मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूँ, तो मेरा समय अच्छा नहीं है ना, तो मैं बुरी ही बन जाती हूँ। कितना भी अच्छा करूँ, कितना भी फूट फूट के कदम रखूँ, फिर भी मेरे बारे में जो लोगों की थिंकिंग है ना, वो गलत ही रहेगी। वो पॉजिटिव वे में ले ही नहीं सकते हैं। मतलब मैं मरती भी रहूँ ना, फिर भी किसी को यकीन नहीं होता। अभी मतलब 1 साल में 2 बार बीमार पड़ी, और अभी कैसा क्या मेरा चलना मुझे खुद को पता है, लेकिन अभी सामने किसी को थोड़ी कुछ पता रहता है। वो बस अपनी दुनिया में, लोगों को लगता है मैं गलत ही बोल रही हूँ, झूठ ही बोल रही हूँ, ऐसा लगता है। अभी 4-5 दिन से अजीब सा फील हो रहा, मतलब कहीं सर दर्द हो रहा, कहीं फीवर हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा। आप लोग से बातें कर रही हूँ ना, मतलब बहुत हिम्मत बांध के बातें कर रही हूँ, ताकि प्रॉपर मुंह से वॉइस निकल पाए, अदरवाइज हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बात करूँ।